अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं सबके। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खुश हैं और उम्रे पे आए हुए हैं। और आज जो है ना मक्का में हमारा सेकंड डे है। वैसे हमेशा हम एक दिन के लिए आते हैं, लेकिन इस दफ़ा हमने 2 दिन यहाँ पे स्टे किया है। थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, वरना बॉडी दुखने लगती है इतना। मतलब सफ़र भी है, फिर साथ में उम्रा भी होता है, तो बॉडी में पेन होने लगता है। तो इसलिए हमने कहा कि चलो फिर 2 दिन का ले लेते हैं। तो खैर फ़र्स्ट डे हमने किया था उम्रा जब आए थे जिस दिन, और सेकंड डे ये जुमे का दिन था। तो हमने सोचा कि चलो यहाँ पे जुमा नमाज़ भी पढ़ लेंगे। उसके बाद 1:30 बजे हमारी फिर गाड़ी थी, 1:30 बजे हमने निकल जाना था। तो इतनी ज़्यादा धूप और इतनी ज़्यादा गर्मी थी, हद से ज़्यादा गर्मी थी। और बस लोगों का एक तांता बंधा हुआ था, लोग जा रहे थे जल्दी जल्दी भाग रहे थे, क्योंकि जुम्मे का टाइम था। तो जल्दी जल्दी सफ़ें बनानी होती हैं, फिर नमाज़ के लिए जगह नहीं मिलती है। फिर भी हम लोग थोड़ा लेट हो गए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसके अहाते में तो आप कहीं भी नमाज़ पढ़ें तो सुकून मिलता है। तो ये मस्जिद ये न्यू बिल्कुल बनाई है अभी, मतलब खाने काबा के जो थोड़ा सा उसको एक्सटेंड कर रहे हैं जगह को। तो ये बिल्कुल न्यू जगह बनाई है और न्यू रास्ता बना दिया नमाजियों के लिए। जहाँ से उम्रा करने के लिए ज़ायरीन जाते हैं ना, वो जगह बिल्कुल अलग कर दी है ihram वालों की, और नमाज़ पढ़ने वालों की जगह बिल्कुल अलग कर दी है। तो बस जा रहे थे, पहले सोचा कि हमें सफ़ा मरवा के पास ही जगह मिल जाए, लेकिन वहाँ भी नहीं मिली। फिर सोचा कि खाने काबा का व्यू हमें दिखने को मिल जाए, वहाँ नमाज़ पढ़ लेते, तो वहाँ भी नहीं मिली। लेकिन फिर दोबारा से हम फिर एक्सीलेटर से ऊपर गए, तो फिर वहाँ जाके हमें जगह मिली। कोशिश की लेकिन नहीं हो पाया। तो यहाँ पे फिर अभी खुतबा हो रहा था, उसके बाद फिर खुतबे से पहले अज़ान हुई थी, फिर थोड़ा सा टाइम था खुतबा शुरू होने में। तो मैंने जो है ना सूरत जुम्मा पढ़ी, यासीन शरीफ पढ़ी बैठ के, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मज़ा आया। फिर उसके बाद आब ज़मज़म पिया और ख़ुतबा सुना, फिर नमाज़ अदा की, और बस अभी फिर हम जाएंगे होटल वापस। यहाँ पे मैंने आब ज़मज़म अपने लिए पिया, फिर हस्बैंड के लिए भी एक गिलास मैंने भर लिया था, क्योंकि वो जो है ना कोशिश नहीं करते, मतलब पानी बहुत कम पीते हैं। तो मैं उनको याद दिलाती रहती हूँ कि भाई पानी पिया करें, पानी पिया करें, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी इस वजह से। फिर खैर हम वापस गए, और आप ये देखें लोग इतने थे माशाल्लाह से, इतने नमाज़ी थे कि जो 5 मिनट का रास्ता था ना, उसको सफ़र करने में, क्या कहते हैं उसको, पार करने में 5 मिनट के रास्ते को 20 मिनट लग रहे थे, इतने ज़्यादा लोग थे। तो बस होटल पहुँचे, वहाँ फ़्रेश हुए, फिर उसके बाद निकल गई गाड़ी हमारे लिए मदीना के लिए, और बस अभी मदीना जाएंगे। मक्के से मदीने का सफ़र तकरीबन 6 घंटे लगते हैं, लेकिन गाड़ी वाले ने हमें बहुत लेट पहुँचाया। हमने पहुँच जाना था शाम को 7 बजे, लेकिन उसने पहुँचाया हमें रात को 10:30 पौने 11 बजे। तो उससे ये हुआ कि जो हमारी प्लानिंग्स थी ना, वो थोड़ी सी हमारी गड़बड़ हो गई। और मेरी जो है ना ज़ियारत का भी टाइम था 9:30 बजे का, जो रियाजुल जन्ना पे नमाज़ का टाइम होता है, वो मैंने लिया हुआ था 9:30 का। तो वो भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, लेकिन खैर अब वो भी बेचारा क्या करे गाड़ी वाला। असल में गाड़ी जो है ना होटल पर रुकती है खाने पीने के लिए ना, तो वहाँ पे लोग इतना ज़्यादा टाइम लगा देते हैं। तो वो बेचारा ड्राइवर जो होता है जमा कर करके गाड़ी में बिठाता है। कोई वॉशरूम जा रहा है, कोई खाना खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, फैमिलीज़ होती हैं, तो उसमें थोड़ा सा जो है ना मसला हो जाता है, देर हो जाती है। फिर शाम में उसके बाद जब हम पहुँचे थे शाम में, तो 7 बजे 7:30 बजे वहाँ पहुँचे थे। तो फिर उसमें ये हुआ था कि मस्जिद कुबा और मस्जिद कुबा गए थे, फिर जबल अहद भी गए थे। तो वो भी फिर ज़ियारतें होती हैं, तो उसमें भी थोड़ा पौन घंटा 1-1 घंटा लग गया। इशा की नमाज़ पढ़ी और साथ में सारा कुछ। तो ये हमने मक्का से बिरयानी ली थी, पुलाव था ये बीफ का, ये हमने ले लिया था। ये भी अच्छा बना हुआ था, तो 2 पैक हमने ले लिए थे। हमने कहा क्योंकि हम लोगों ने खाना नाश्ता वगैरह कुछ नहीं किया था, बस मैंने चाय पी थी, और चाय पी के हम फ़ौरन नमाज़ जुम्मा के लिए चले गए थे। तो हस्बैंड ने कहा 2 पैक ले लेते, तो एक अभी खा लेंगे और एक थोड़ा शाम में खा लेंगे। तो मैंने कहा चलें ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। तो बस खाना वाना खाया, और ये मदीने का चेक पोस्ट है, मदीने पे पहुंच गए थे। मदीने का चेक पोस्ट है, इसको क्रॉस करके मदीना शहर स्टार्ट हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर बस काफ़ी रश था मदीने में, इतना ज़्यादा रश था। पहले कोरोना की वजह से ना बहुत पाबंदी थी, बहुत मिनिमम लोग होते थे, लेकिन अब जो है ना फुल होती है जगह, आपको जगह भी नहीं मिलती, इतनी ज़्यादा रश होती है। और रात में भी जब
हम गए थे 12:30 बजे के टाइम मदीने। हमने कहा, मैंने हस्बैंड को कहा कि कुछ नवाफिल वगैरह पढ़ लेंगे, बैठ जाएंगे वहाँ पे। तो वहाँ पे तो बैठना भी है कि इबादत में आ जाता है। तो मैंने कहा चलें जाके बैठते हैं थोड़ा सा, क्योंकि होटल हमारा करीब ही था, हम हमेशा करीब ही लेते हैं। तो वहाँ पे इतना ज़्यादा रश था, कोई लेटा था, कोई बैठा था, कोई नफिलें पढ़ रहा था, कोई कुछ पढ़ रहा था। तो इस तरह का सीन था। तो खैर ये देखें, मस्जिद कुबा हम पहुँच गए थे। यहाँ पे यहाँ का ये है कि जो लोग मदीने आए ना, मैं उनको ज़रूर, जिनको पता है वो तो ठीक है, लेकिन जिनको नहीं पता है तो मस्जिद कुबा के बारे में कहा गया है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जो शख्स 2 रकत नफिल मस्जिद कुबा में अदा करेगा ना, उसे एक मकबूल उम्रे का सवाब है, मतलब कबूल हुए हुए उम्रे का सवाब मिलेगा। तो कोशिश करें कि यहाँ पे 2 रकत नफिल ज़रूर पढ़ा करें। मैंने यहाँ पे इशा की नमाज़ पढ़ी और फिर 2 रकत नफिल पढ़े, और फिर उसके बाद हम निकले जबल ओहद के लिए। वहाँ पे थोड़ा सा जो है ना, थोड़ा सा घूमे। ये यहाँ पे जबल ओहद पे तमाम शहदा की कब्र है, जो हमारे सहाबी हैं उनकी कब्र है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा यहाँ पे आराम फरमा रहे हैं, उनकी कब्र मुबारक है यहाँ पे। तो यहाँ पे सब लोग ज़ियारत के लिए आते हैं। और उसके अलावा एक यहाँ पे एक छोटी पहाड़ी भी जबल रूमा, उस पर भी लोग हाइट पे जाते हैं। हम लोग काफ़ी मरतबा जा चुके हैं, तो इस दफ़ा मैं और हस्बैंड ऊपर नहीं गए थे, बस नीचे ही घूम के और फिर वापस आके बस में बैठ गए थे। तो ये होटल पे हम गाड़ी वाले ने हमें उतार दिया था। अच्छा, इस दफ़ा ना हमारी थोड़ी डेस्टिनेशन चेंज थी, जहाँ हमारी गाड़ी रुकती थी, हमेशा दूसरी जगह रुकती है, लेकिन इस दफ़ा हम जहाँ होटल लेते ना वहाँ से करीब थी। तो मैंने हस्बैंड को कहा बाय वॉक हम चलते। तो बस बाय वॉक हमने जाके होटल किया। उसके बाद हमने जो है गाड़ी उसके लिए मदीना के लिए हम लोग गए। काफ़ी जो है ना रेनोवेट कर दिया मदीना को, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कर दिया, बड़ा प्यारा सा कर दिया है। कैफ़ेज़ बना दिए हैं, छोटे छोटे खाने पीने के, आइसक्रीम शॉप्स, ये सब कुछ बना दिया है। यहाँ पे ये चीज़ें बनाने से ये फ़ायदा हुआ है कि लोग जो है लेट नाइट आते हैं मदीना में। पहले तो कोरोना था तो इस वजह से सब कुछ बंद होता था, लेकिन अभी देर रात तक सब कुछ खुला रहता है। जिसको गर्मी ज़्यादा होती है यहाँ पे, तो आइसक्रीम खानी हो, कोई चाय के शौकीन होते हैं, कुछ खाने पीने की बेकरी आइटम्स भी यहाँ पे पड़े होते हैं। तो ये है कि जिन लोगों को भूख वूख लगती है, तो मदीने में तो अलाउड नहीं है खाना पीना कुछ भी लेके जाना अंदर, लेकिन बाहर आके आप आराम से, सिटिंग एरिया है तो आप बैठ के आराम से जो है ना एंजॉय कर करके आप खा सकते हो। ये फ़ायदा हो गया है ये खुलने से ना, और थोड़ी सी रौनक भी ज़्यादा हो गई है। वैसे तो ये कोई तारीफ़ की मोहताज नहीं है ये जगह, माशाल्लाह से दूर से ही आप देखो तो इतनी दिल को सुकून और राहत मिलती है। लेकिन जो है इन चीज़ों से भी ना बहुत अच्छा और इजाफ़ा हो गया है लोगों में। लोग यहाँ बैठे होते हैं, आराम से खा पी रहे होते हैं, बच्चे घूम रहे होते हैं, तो ये है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना मेरी और हस्बैंड की बहस चल रही थी। वो कह रहे थे कि ये सब पहले से था, मैं कह रही थी नहीं, हम 4-5 महीने के बाद आए, उसी दौरान सारा कुछ हुआ है। कहने लगे नहीं पहले भी था। तो मैं उनको ये कह रही थी कि भाई अगर पहले था तो नज़र तो नहीं आया कभी भी, क्योंकि ये सारे जो है ना केबिन्स रखे हुए थे, तो वो रोज़ाना सुबह उठा के तो नहीं लेके जाएंगे ना, बंद ही करके जाएंगे। तो मैं उनको ये कह रही थी अभी इन्होंने पूरा सेटअप किया है, पहले नहीं था ये। तो बस यहाँ पे इस चक्कर में हमारी बहस हो रही थी। और ये वो ओबराय होटल है, यहाँ पे सारे जो इंडिया के सेलिब्रिटीज़ होते हैं ना, यहाँ पे वो आके रुकते हैं। तो मैं यहाँ पे बैठी हुई थी उसके सहन में, मदीनातुल मुनव्वरा के सहन में बैठी हुई थी। तो फिर मैंने कहा चले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये वो होटल है जहाँ पे बड़े बड़े जो सना खान, मुफ्ती अनस और जितने भी बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज़ हैं ना, वो इसी होटल में आके रुकते हैं, ओबराय होटल में। तो बस यहाँ पे ये देखें इस तरह से सब लेटे बैठे हुए थे, कोई कुछ कर रहा था, कोई पढ़ रहा था। तो सुकून है, बहुत सुकून है यहाँ पे। आप वैसे भी बैठे रहो ना भी कुछ पढ़ो, तो इतना कोई आपको दिल का सुकून मिलता है हद से ज़्यादा। अल्लाह पाक सबको ये जगह दिखाए, आमीन। और यहाँ पे ये देखें मैं भी लेट गई थी, वही पेट थोड़ा सा मेरा सख्त हो रहा था। ये बेचारे सफाई वाले होते हैं, सफाई कर रहे होते हैं, और इनकी सैलरीज़ भी बहुत कम होती हैं, इतनी ज़्यादा कम होती हैं इनकी सैलरीज़ बेचारों की, और सबसे ज़्यादा मेहनत इन्हीं की होती है। खैर सबकी अपनी अपनी जॉब है, बेचारे क्या कर सकते हैं। लेकिन ये यहाँ पे सफाई करना भी एक बहुत मतलब एक अजीम काम है। यहाँ पे बहुत नसीब वाले खुश नसीब होते हैं जो इस तरह की जो है ना क्या कहते हैं ऐसी जगहों पे, मक्कातुल मुकर्रमा हो गया या यहाँ पे मदीनातुल मुनव्वरा हो गया, यहाँ पे सफाई का काम करते हैं। और अभी भी स्टिल इतनी सख्ती है, बहुत ज़्यादा सख्ती है यहाँ पे। रियाजुल जन्नत पे जाने के लिए बहुत ज़्यादा परमिट और इन सब चीज़ों का जो है ना वो लगता है, उसके बगैर आप लोगों को एंट्री नहीं मिलती।
बस मैं जा रही हूँ हस्बैंड के पास और फिर देखते हैं नवाफिल वगैरह अदा करते हैं, फिर जाएंगे वापस होटल या थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे बाहर। वैसे हिम्मत तो बिल्कुल नहीं है घूमने फिरने की, लेकिन चलें, टाइम है, रात है अभी अपनी पूरी, तो देखते हैं आगे क्या करना है। बस यहाँ पे मैं बैठी हूँ, अभी मैंने नवाफिल वगैरह अदा किए हैं, आब ज़मज़म पिया है और बस अब हम जाएंगे घर कह रही हूँ सॉरी, होटल। और बस ये देखिए माशाल्लाह से यहाँ अंदर आ जाओ ना तो दिल ही नहीं चाहता कि यहाँ से उठ के बाहर जाओ। ये देख सकते हैं, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा। ये सारा व्यू है इसके अंदर का। अब इंशाल्लाह सुबह आएंगे। सुबह जो है रियाजुल जन्नह के लिए परमिट भी लिया है, अभी का भी था लेकिन अभी इतना रश था, दूसरा मैं गई थी तो उन पता नहीं क्या इशू आ रहा था तो उन्होंने जाने ही नहीं दिया मुझे अंदर। तो बस सुबह इंशाल्लाह फिर ज़ियारत भी करते हैं रियाजुल जन्नह पे, नमाज भी पढ़ेंगे। और अभी फ़िलहाल चलते हैं होटल और फिर मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़। Don't forget to like, comment and share.